थलापति सरकार को आखिर क्यों लेना पड़ा यू टर्न? आखिर अपने कौन से फैसले को सरकार ने लिया वापस? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। दोस्तों, आप जानते हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय, तब से बड़े और कड़े फैसले ले चुके हैं। और सीएम विजय का कोई भी फैसला ऐसा है मानो कि जब वो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तब वो अपने आप की भी नहीं सुनते। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, वो भी थलापति सरकार को। ऐसा ये कौन सा फैसला है और आखिर क्या कारण है कि सरकार को अपने ही फैसले को यू टर्न लेना पड़ा? पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं इन दिनों जेनजी और युवाओं का प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। इसी बीच तमिलनाडु में भी कॉकरोच जनता पार्टी एक्टिव हो गई है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कोई भी युवा शामिल ना हो जाए, इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। और ये पूरा सर्कुलर जो है वो 14 अगस्त यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया जाता है। ये सर्कुलर बाकायदा स्कूलों में, कॉलेजों में सर्कुलेट किया जाता है और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कोई भी जेनजी या कोई भी अल्फा प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। चाहे कोई लेफ्ट की पार्टी प्रदर्शन करे या फिर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करे, कोई भी स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। और जैसे ही सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया युवाओं के लिए, जेनजी के लिए, अल्फा के लिए, उसके बाद सरकार के इस फैसले की हर तरफ आलोचना होने लगी। अब आप जानते हैं थलापति विजय जब से सत्तासीन हुए तब से ही वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी कभी भी आलोचना नहीं होती है। हमेशा सरकार के फैसले का वेलकम किया जाता है, तारीफ की जाती है, स्वागत किया जाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा फैसला थलापति विजय का रहा जिसकी आलोचना भर भर कर हुई। विपक्षी दलों ने इस पर खूब आरोप लगाए, खूब इसका विरोध किया और सरकार को कहा कि ये युवा विरोधी सरकार है। और आप सोचिए कि थलापति सरकार वही सरकार है जिन्हें जेनजी ने चुना है, जिन्हें युवाओं ने चुना है। युवाओं की ये सरकार है, युवा मुख्यमंत्री तमिलनाडु को मिला है और उन्हीं युवाओं को लेकर इस तरीके का जो फैसला थलापति विजय ने लिया, उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया, कई जगहों पर आवाजें उठाई गई और जब सरकार पर दबाव बनता है तब जाकर थलापति विजय और थलापति सरकार इस अपने पूरे फैसले को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाती है, यानी कि मजबूर हो जाती है। यानी 14 अगस्त को सरकार ने जो सर्कुलेट किया था सर्कुलर, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी युवा, कोई भी जेनजी, कोई भी अल्फा प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। जब सरकार के इस फैसले की आलोचना हुई, जब इसका विरोध किया गया, तब जाकर सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया और बुधवार को सरकार ने अपना ये फैसला जो है वो वापस लिया। यानी कि 14 तारीख को जो डिसीजन लिया गया था सरकार की तरफ से कि प्रोटेस्ट का हिस्सा युवा नहीं बनेंगे, उस अपने ही फैसले पर सरकार यू टर्न लेती है। 19 तारीख को ये फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है कि युवाओं को किसी भी तरीके से कोई उन पर बंदिशें नहीं है। अगर वो अपनी मनमर्जी से प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो आराम से बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को अपना ही फैसला वापस लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न क्यों लिया? तो इसके लिए आपको समझना होगा। देखिए, तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2026 में ही विधानसभा चुनाव हुए और तमिलनाडु की जनता ने जिस पार्टी को अपना समर्थन दिया, यानी कि भर भर कर वोट दिया, वो टीवीके है। यानी कि तमिलनाडु में टीवीके की सरकार चल रही है, थलापति सरकार चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को चुना यहाँ की जनता ने विजय के रूप में, यानी थलापति विजय जो है प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं और इन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलता है युवाओं से, युवा वर्ग से। और आप तो जानते हैं युवा वर्ग कितनी पावरफुल होती है, कितनी शक्तिशाली होती है। कहा जाता है कि सरकार को बनाने और गिराने में युवा वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। युवाओं का जिसे प्यार मिला, आप सोचिए उसकी बल्ले बल्ले, और युवा जिसके अगेंस्ट में चले गए, आप समझ लीजिए कि उसकी शामत आ गई। और ऐसा तो आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, देश के भीतर माहौल कैसा बन रहा है।
जहां युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है और उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर बनाया केंद्र की मोदी सरकार पर कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, तो युवाओं से एक्चुअली कोई पंगा लेना नहीं चाहता है। यही कारण है कि थलापति सरकार ने भी जो अपना एक ऐसा फैसला लिया था जिसमें युवाओं पर बंदिशें लगाई गई थी कि आप प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस पर युवाओं ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। कॉकरोच जनता पार्टी का जो तमिलनाडु का विंग है, उन्होंने भी इस पर कई तरह के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि डीएमके ने भी इस पर कई तरह के आरोप लगाए थे कि युवा विरोधी ये सरकार है, जबकि युवाओं ने ही टीवीके को चुना है, युवाओं ने ही थलापति सरकार को चुना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसी भी सूरत में युवाओं में आक्रोश पैदा ना हो या युवा सरकार से नाराज ना हो जाए, यही कारण रहा कि थलापति सरकार को अपने ही फैसले को वापस लेना पड़ा और अपने ही फैसले पर सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आपको याद दिला देते हैं, हालांकि इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि देश भर में जहां जहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, युवाओं ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तमिलनाडु में भी ये प्रोटेस्ट हुआ था। और ऐसे में क्या हुआ कि कई युवाओं पर केस भी दर्ज किए गए थे, कई युवाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यहां तक कि दिल्ली में जिस तरीके से युवाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें सीजेपी ने ये मांग की थी बाकायदा कि युवाओं पर जो मुकदमा लिया गया उसे वापस लेना चाहिए। और ये मांग सीजेपी की तरफ से की गई थी दिल्ली समेत कई राज्यों में। लेकिन तमिलनाडु की सरकार इकलौती ऐसी सरकार थी जहां ना तो युवाओं ने मांग की थी, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी ने मांग की थी कि यहां पर किसी भी युवा पर अगर मुकदमा दर्ज है तो उसे वापस लिया जाए। थलापति सरकार ने अपने आप ये डिसीजन लिया था कि अगर किसी भी युवा के ऊपर उस प्रोटेस्ट के दौरान अगर किसी भी युवा पर मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर केस दर्ज हुआ है, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि युवाओं को अपना भविष्य बनाना है। अगर वो अभी से ही मुकदमों के फेर में पड़ जाएंगे तो उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। सरकार ऐसा किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी और यही कारण है कि थलापति सरकार और थलापति विजय ने ये डिसीजन लिया था कि उस प्रोटेस्ट के दौरान जिस भी युवा के ऊपर केस दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, उसे वापस ले लिया जाए। और सरकार के इस डिसीजन, इस फैसले का भी वेलकम किया गया था, इसकी हर तरफ सराहना की गई थी। लेकिन आप सोचिए, उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ ये पूरा डिसीजन सरकार ने आखिर क्यों लिया होगा, जहां 14 तारीख को स्कूलों में, कॉलेजों में एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया जाता है कि कोई भी युवा सीजेपी के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, लेफ्ट पार्टी के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। और जैसे ही सरकार का ये फैसला सामने आता है, फिर देखिए किस तरीके से इसका विरोध हुआ और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय और जब से टीवीके की सरकार बनी है तमिलनाडु में, ये पहला ऐसा फैसला है जहां सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जहां सरकार ने अपने ही फैसले को वापस लिया, सरकार ने यू टर्न लिया। ये पहला ऐसा फैसला होगा, क्योंकि अब तक जितने भी सरकार ने फैसले लिए हैं ना, उसकी हर तरफ सराहना हुई है, हर तरफ तारीफ हुई है। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार ने जल्दबाजी में आकर या युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का डिसीजन लिया। हालांकि देखिए, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र से दबाव बना तमिलनाडु की सरकार के ऊपर और इस वजह से थलापति सरकार जो है, केंद्र सरकार मोदी सरकार के दबाव में आई और उसके बाद इस तरीके का सर्कुलर जो है स्कूलों में और कॉलेजों में शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस शेयर किया जाता है और इसे सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन ये जो फैसला है, सरकार का डिसीजन है, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 14 तारीख को ये डिसीजन लेती है सरकार और 19 तारीख को, देखिए 19 अगस्त को ही सरकार को इस डिसीजन को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आपका क्या रिएक्शन है? क्या सरकार ने पहले जो फैसला लिया था युवाओं के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर जो रोक लगाई थी सरकार ने, क्या वो डिसीजन सही था, या अब जो सरकार ने रोल बैक किया है ये डिसीजन सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।